बच्चों, स्कूल बियॉन्ड स्कूल में मैं पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है ओ तथा औ की मात्रा। बच्चों, अब तक हम क्या सीख चुके हैं? अब तक हम सीख चुके हैं कि 12 स्वर होते हैं। किसमें? वर्णमाला में। वर्णमाला में 12 स्वर होते हैं और 37 यानी 37 व्यंजन होते हैं। ये 12 स्वर की 12 मात्राएं बनती हैं जो व्यंजनों पर लगती है और इन्हीं 12 मात्राओं को हम स्वर कहते हैं। तो अब तक हम कौन कौन से स्वर पढ़ चुके हैं? अब तक हम अ, आ, ई, उ, ए और ऐ यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। तो यह इससे अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने अमात्रिक की अ से की कोई मात्रा नहीं होती है तो यह अमात्रिक होता है, हमने यह पढ़ा। इसके पश्चात हमने आ की मात्रा पढ़ी कि आ की मात्रा का हमने उच्चारण सीखा, उसका वाक्य में उससे शब्द निर्माण कैसे किया जाता है, उससे वाक्य निर्माण कैसे किया जाता है, हमने यह सीखा। फिर छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, इससे हमने सीखा कि शब्द निर्माण कैसे किया जाता है, वाक्य निर्माण कैसे किया जाता है। उसके पश्चात हमने सीखा छोटा ऊ की मात्रा कि इससे शब्द निर्माण कैसे किया जाता है, वाक्य निर्माण कैसे किया जाता है। इसके पश्चात बड़ा ऊ की मात्रा हमने सीखी, फिर ए की मात्रा हमने सीखी, इस तरह से होती है, और हमने फिर ऐ की मात्रा भी सीखी। तो अब तक हम लोगों ने मात्रिक शब्द सीखे। आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ए की मात्रा और ऐ की मात्रा हम अब तक सीख चुके हैं। तो अब हमें आगे क्या करना है? अब हमें सीखना है ओ तथा औ की मात्रा। तो अब मैं आपको सर्वप्रथम बताऊंगी कि ओ तथा औ में क्या अंतर है। बिल्कुल मामूली सा अंतर है बच्चों, लेकिन इस अंतर को आपको ध्यान से सीखना होगा। जैसे ओ, ये देखिए ओ की मात्रा मैंने कैसी लगाई है, कैसे लिखा है मैंने पहले लिखा है अ, फिर मैंने उसमें एक आ की मात्रा लगाई, एक डंडा लगाया और यहाँ से मैंने इस तरह की मात्रा बनाई है और ये है ओ। और ओ से बनने वाली मात्रा कैसी होती है? एक खड़ा डंडा और इसको पकड़ के इस तरह से, ये होती है ओ की मात्रा। और औ की मात्रा किस तरह से होती है? वैसे ही पहले अ लिखना है, फिर आ और फिर इससे ये एक मात्रा ओ की और औ, ये एक और मात्रा। जिस तरह से हमने ऐ में सीखा है ना कि ऐ में कैसा एक ए की मात्रा होती है और एक उसकी एक ए की मात्रा होती है और एक उसकी ऐ की मात्रा होती है। तो इस तरह से उसके सिर पर 2 मात्राएं लगती हैं। तो हम लोगों ने इस तरह से सीखा। अब हम ओ की मात्रा में भी हमें वैसे ही करना है। ओ की मात्रा में ये देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है एक, यानी ये है ओ की मात्रा और इसका उच्चारण हम करते हैं ओ। कैसे करते हैं? ओ। और उसके पश्चात है औ। औ की मात्रा कैसे होती है बच्चों? इस तरह से होती है। ये देखिए, ये एक खड़ा डंडा और ये ओ की मात्रा का एक निशान और ये औ। तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं? औ। तो ओ को हमने कैसा पढ़ा? ओ, और औ को हमने कैसा पढ़ा? औ। ओ को हमने कैसा पढ़ा? ओ में हमारे लिप्स गोल हो जाते हैं, ओ। और औ को हमने कैसा पढ़ा? औ। कैसा पढ़ा? औ। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब इसमें भी बच्चे गलतियां करते हैं कि ये जो ओ की मात्रा है इसे बच्चे अलग अलग ढंग से बनाते हैं। कुछ बच्चे इसे ओ की मात्रा सही मायने में इस तरह से होती है, ये देखिए इस तरह से होती है, लेकिन इसमें बच्चे गलतियां क्या करते हैं? ये देखिए ओ की मात्रा। अब इसमें बच्चे गलतियां क्या करते हैं? खड़ा डंडा से ही लगाते हैं और ओ की मात्रा यहाँ तक चली जाती है, जो गलत है। फिर कुछ बच्चे इस तरह से करते हैं, मात्रा यहाँ से लगाते हैं जो यहाँ तक पहुँचती ही नहीं है, यह भी गलत है। फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं? ओ की मात्रा सीधा इस तरह से लगाते हैं, ये भी गलत है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं? ओ की मात्रा को बहुत ही ज़्यादा झुका देते हैं, यह भी गलत है। तो सही मात्रा क्या है? सही मात्रा है इस एक खड़ा डंडा और ये जो
पॉइंट है, ये जो बिंदु है यहाँ पर, इससे ही लगकर यहाँ पर इस तरह से जो मात्रा होगी ये होगी ओ की मात्रा। और हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे? ओ। कैसे करेंगे? ओ। अब हम पढ़ते हैं औ की मात्रा। अब औ की मात्रा में भी बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं। और देखिए औ की मात्रा कैसी होती है। ये ओ की मात्रा हो गई और इसी को लग के एक और मात्रा, तो ये हो जाती है औ की मात्रा। क्या हो जाती है? औ की मात्रा। ये देखिए। तो अब देखिए बच्चे इसमें क्या गलतियां करते हैं। एक मात्रा ऐसी लगाते हैं और दूसरी मात्रा ऐसी लगाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं गैप। ये पूरी तरह से गलत है। फिर बच्चे क्या करते हैं, एक खड़ा डंडा ऐसा करते हैं, फिर इसको ऐसा करते हैं और इसको ऐसा करते हैं, पूरा सीधा का सीधा खड़ा करते हैं। तो ये भी होता है, करते हैं वो गलती। फिर क्या करते हैं बच्चे, एक और गलती, इस तरह से और इस तरह से, ये भी गलत है। और फिर कुछ बच्चे बड़े आराम से इस तरह से और इस तरह से मात्रा लगा देते हैं, यह मात्रा भी गलत है। यानी एक मात्रा का मुंह इस तरह बना देते हैं, इस तरफ बनाते हैं, और दूसरी मात्रा का मुंह उस तरफ बनाते हैं, जो भी गलत है। तो सही क्या है? ये देखिए, ये इस तरह से, ये सही मात्रा है औ की। तो अब हमने ओ और औ की सही मात्रा सीखी। तो क्या क्या सीखा बच्चों? हमने सीखा कि ओ का उच्चारण किस तरह से किया जाता है, ओ। और ओ को हम इस तरह से लिखते हैं, ओ की मात्रा को इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। सारी जो बच्चे लिखते हैं ना, ये सब मात्राएं गलत है। सही मात्रा होती है ये वाली ओ। ओ की जो सही मात्रा है, जो मैंने बॉक्स में बनाई है, वह सही मात्रा है। और औ की मात्रा देखिए बच्चों, कुछ बच्चे इस तरह से लिखते हैं, कुछ इस तरह से लिखते हैं, कुछ इस तरह से लिखते हैं, कुछ इस तरह से लिखते हैं। यह सब गलत है। सही मात्रा है यह वाली। तो अब क्या क्या पढ़ा हमने आज हमने पढ़ा कि किस तरह से ए, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ के पश्चात ओ और औ की मात्रा आती है। और ओ और औ की मात्रा का मैंने आज आपको परिचय कराया है बच्चों। ठीक है। अभी आज के वीडियो में सिर्फ मैं परिचय कराऊंगी, स्पष्टीकरण में आपको इसके अगले वीडियो में कराऊंगी। लेकिन अभी हमें करनी है एक वर्कशीट, तो हमें ध्यान देना है। अब तक हमने जो अभ्यास किया है, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आहा, हमने यह अभ्यास किया है। सॉरी, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, सॉरी, ऐ तक का अभ्यास किया है। तो ऐ तक के अभ्यास से संबंधित एक और वर्कशीट हमारे पास है, वर्कशीट नंबर 7, यानी कार्यपत्रिका 7। तो हम इसे हल करते हैं। यह बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, सुंदर सुंदर अक्षरों में बस लिखना है बच्चों। तो इसे मैं आपको बताती हूँ और हम यह वर्कशीट हल करते हैं। ये देखिए, वर्कशीट आपको दिखाई दे रही है, वर्कशीट नंबर 7। वर्कशीट नंबर 7 में देखिए, प्रश्न 1, सुंदर अक्षरों में लिखिए। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ सुंदर अक्षरों में लिखना है। तो देखिए, पनघट पर मत उछल, क्या लिखा है वहाँ पर? पनघट पर मत उछल। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। तो हमने लिखा है पनघट पर मत उछल। हमने देख देख कर वैसा का वैसा ही सुंदर अक्षर में लिखा है। आपको भी देख देख कर वैसा का वैसा ही सुंदर अक्षरों में लिखना है बच्चों। इसके पश्चात है दूसरा, छाता पकड़कर चल। दूसरा क्या है? छाता पकड़कर चल। तो अब हमें छाता पकड़कर चल यह लिखना है और पूर्ण विराम लगाना है। देखिए बच्चों, हमने सुंदर अक्षरों में लिखा छाता पकड़कर चल, हमें वैसा का वैसा ही लिखना है। इसके पश्चात है बच्चों तीसरा, सानिया चिमटा इधर ला। तो सानिया चिमटा इधर ला, हमें देख देख कर वैसा का वैसा ही लिखना है बच्चों। उसके पश्चात है बच्चों, मामी मीठी लीची लाई। हमने कुछ नहीं किया, हमने पूरा देख देख कर वैसा का वैसा ही लिखा।
मामी मीठी लीची लाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। इसके पश्चात है चूहिया मुनिया की गुड़िया कुतर गई। तो हमें वैसा का वैसे ही लिखना है, चूहिया मुनिया की गुड़िया कुतर गई। इसके पश्चात है बच्चों प्रश्न 6, पूजा खरबूजा लाई। तो हमें वैसा का वैसा ही लिखना है, पूजा खरबूजा लाई। उसके पश्चात है बच्चों सब मेला घूमने गए। तो हमें वैसा का वैसा ही सुंदर अक्षरों में लिखना है, सब मेला घूमने गए। और उसके पश्चात है बच्चों रमेश थैला लेकर आया। तो हमें वैसा का वैसा ही लिखना है, रमेश थैला लेकर आया। तो ठीक है बच्चों, यह हमारी वर्कशीट नंबर 7 है। तो हमने अब तक क्या सीखा? अब तक हमने सीखा कि ओ का उच्चारण किस तरह से किया जाता है और औ का उच्चारण किस तरह से किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि ओ की सही मात्रा किस तरह से होती है, गलत मात्राएं किस तरह से बच्चे लिखते हैं, और औ की सही मात्रा किस तरह से होती है, गलत मात्राएं बच्चे किस तरह से लिखते हैं। तो हमें किस तरह से ओ और औ की मात्राओं को लिखना है, किस तरह से ओ और औ की मात्राओं का हमें उच्चारण करना है और लेखना अभ्यास करना है, यह हमने सीखा है बच्चों। साथ ही हमने वर्कशीट नंबर 7 का भी अभ्यास किया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले वीडियो में मैं आपके समक्ष उपस्थित होंगी, तब मैं आपको ओ और औ की मात्रा का स्पष्टीकरण आपके समक्ष करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।